नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवेग है क्या। दोस्तों, संवेग जो है, तो संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। यानी कि ई का मतलब अंदर से तथा मोशन का मतलब गति। जो आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देता है वो संवेग है। ठीक है। जो संवेग की विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या संवेग की विशेषताएं हैं। तो संवेग की कई विशेषताएं हैं, देखिएगा। जैसे विचार प्रक्रिया का लोप होना, व्यापकता, व्यक्तिगतता, अस्थिरता, स्थानांतरण, मूल प्रवृत्तियों से संबंध। ये जो संवेग होते हैं तो ये मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। ठीक है। इन अब आगे देखिएगा, क्रियात्मक प्रवृत्ति, सुख दुख का भाव, शारीरिक परिवर्तन आदि। ठीक है। अब कुछ कथन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। इस कथन को किनके द्वारा कहा गया है, तो वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है। अब आगे देखिएगा, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ठीक है। इसको किसने कहा है, तो जर्सील्ड महोदय ने कहा है। ठीक है। अब आगे चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं संवेग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवेग जो होता है वह विश्व भर के सभी प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है। संवेग की प्रकृति अस्थायी होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से ही होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेगों के उत्पन्न होने पर अस्थायी शारीरिक और दैहिक या फिर है ना विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिएगा, सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शिथिल या विलुप्त हो जाती है। संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, संवेगों का संबंध क्रियात्मक व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों से होता है। ठीक है। आइए दोस्तों, एक अन्य स्लाइड और देख लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करेंगे संवेगों के प्रकार। तो देखिएगा, संवेगों के प्रकार, तो जो जेम्स हैं, जेम्स के अनुसार स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग बताया गया है। इन्होंने स्थूल संवेग को दुख, भय, क्रोध और प्रेम, और सूक्ष्म संवेग को नैतिकता, बौद्धिकता, सौंदर्य, भाव, ये इन संवेगों को शामिल किया है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, जो डेकार्टे महोदय हैं, इन्होंने क्या किया, ये कुछ संवेग बताए हैं, जैसे कि प्रशंसा, शोक, हर्ष, प्यार, घृणा, इच्छा। ठीक। आप चार्जन्स के अनुसार देख लेते हैं, इनके अनुसार संवेग का क्या क्या है, संवेगों के प्रकार क्या हैं। भय, लज्जा, क्रोध, खुशी, शोक, इच्छा, ये सब संवेग के प्रकार हैं चार्जन्स के अनुसार। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है मैकडूगल्स के अनुसार। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिएगा दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। ठीक है। तो जैसे मूल प्रवृत्ति और संवेग, तो मूल प्रवृत्ति हो गई पलायन, और पलायन से क्या होता है, भय संवेग। यानी कि जो संवेग, जब भय होता है तो पलायन हो जाता है, क्रोध आता है तो युत्सा या लड़ना हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे घृणा जब होती है तो निवृत्त होता है या विकर्षण होता है। ठीक है। और जब वात्सल्य होता है तो संतान की कामना होती है।
जब करुणा होती है तो प्रार्थना या शरणागत, ठीक है। जैसे कामुकता में काम प्रवृत्ति होती है। आश्चर्य, जब आश्चर्य की बात होती है तो उत्सुकता होती है और जिज्ञासा होती है, ठीक है। जैसे आत्महीनता जब होती है तो वितीतता या दैन्य भाव आता है। फिर जैसे आत्माभिमान में आत्मगौरव होता है। एकाकीपन में सामूहिकता आती है, ठीक है। और आगे देखिएगा, जैसे कि जब भूख लगती है तो भोजन की तलाश होती है, ठीक है। जैसे कि अधिकार, तो अधिकार से संग्रहण होता है। फिर कृतिभाव, कृतिभाव से रचना धर्मिता आती है। और ह्यास या हंसना से क्या होता है, अमोद प्रमोद होता है, ठीक है। यानी कि ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ, ये जो है तो मूल प्रवृत्तियाँ हैं और ये संवेग हैं, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियाँ हैं और ये संवेग हैं। ये थे 14 प्रकार के मैकडूगल के अनुसार बताए गए संवेग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार इनको पूछ दिया जाता है और कभी कभी तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न बना के पूछ देता है कि मैकडूगल के अनुसार कितने प्रकार के संवेग बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। आई होप कि आप समझ लिए होंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।